नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग तरह के सर्वे हो रहे हैं और लगातार आपको लाइव सिटीज बता रहा है कि आखिर इन सर्वे रिपोर्ट्स में निकल के क्या कुछ आ रहा है। देखिए, आपको बता दें कि हाल ही में एक सर्वे किया है इंक इनसाइट ने भी और अब उसकी रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इंक इनसाइट की रिपोर्ट में ऐसा क्या कुछ आया है। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत आपको भी शुक्रिया। जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंक इनसाइट की सर्वे रिपोर्ट में ऐसा क्या कुछ आया है। देखिए अब इस बार आम चुनाव होना है बिहार विधानसभा का, तो तमाम सर्वे लगातार आपने देखा होगा कि 3-4 सर्वे ये आया, ये चौथा सर्वे है हमारी समझ से। तो ये आप जो देख रहे हैं इसमें कई सवाल पूछे गए आम आवाम से और ये रैंडम सैंपलिंग है ये डोर टू डोर सर्वे नहीं है, रैंडम सैंपलिंग है। तो इस सैंपलिंग के आधार पर समझा जा सकता है कि क्या बिहार में इस बार चुनाव होगा, तो क्या ट्रेंड होगा, कौन सरकार किसकी बनेगी और क्या होगी। ये तो सबसे बड़ी बात है। पहला सवाल था कि बिहार का चीफ मिनिस्टर किसे देखना चाहते हैं। तो सीएम से सबसे मन पसंदीदा कौन है? हाँ, जी। कौन है? तो उसमें जैसे जो भी वर्तमान सीएम है नीतीश कुमार, जो एनडीए के कर्ता धर्ता हैं बिहार में, वही मुख्यमंत्री हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके प्रति 34% लोगों ने स्वीकारा है उनको। और इसी तरह से जो नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, उनको 39% लोगों ने कहा है कि उनको ही होना चाहिए, उन्हीं को देखना चाहते हैं। यानी कि नीतीश कुमार से आगे निकल गए हैं तेजस्वी यादव। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, ये नीतीश कुमार को 34 है, इनको तेजस्वी यादव को 39। तो ये बिल्कुल। 5% अधिक हैं तेजस्वी हुँ, यादव नीतीश कुमार के कंपेयर टू नीतीश कुमार। बिल्कुल। इसी तरह से चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनको 6% लोगों ने चाहा है। ठीक है। इसी तरह से सम्राट चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में हैं और नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको सिर्फ 2% लोगों ने ही चाहा। हुँ, यह बात को समझ यानी कि बाजी मार ली है तेजस्वी यादव ने। बिल्कुल, बिल्कुल। तेजस्वी ने 39% बिल्कुल, पर हैं, तो जी, सबसे जी। टॉप पर वही, सबको पछाड़ दिया। सबको ट्रेंड तो वही कर रहे हैं 39% को लेकर के। अब दूसरा सवाल है कि आज चुनाव होंगे तो किसे वोट देंगे आप? हुँ, जनता से पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 2 ही है। ऑप्शन 2 ही है, जी, एनडीए और महागठबंधन। ठीक है। तो इसमें एनडीए के पक्ष में 49% आया है। यदि आज चुनाव होता है तो 49% लोग एनडीए के पक्ष में वोट करने के मन मिजाज बनाए हुए हैं। लेकिन महागठबंधन के पक्ष में 36% ही लोग हैं। जी। आज यदि चुनाव हुए तब। हाँ, हाँ। यानी कि यहाँ पर बाजी मार ली है एनडीए ने। हाँ, यहाँ पर एनडीए ने बार में, लेकिन बाजी चीफ मार मिनिस्टर का फेस अगर यदि बात होगी तो उसमें तेजस्वी की लाइकिंग 39 है ली। और नीतीश की 34 34। बिल्कुल, ये बड़ा गैप है यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल। अब चलिए, महिलाएं किसे वोट करेंगी? सबसे बड़ा सवाल, इसमें महत्वपूर्ण सवाल कि महिलाएं किसके साथ हैं? इसमें भी दो ही हैं, ठीक है, या एनडीए या महागठबंधन, ठीक है। इसमें से। तो ये इसमें 60% महिलाएं एनडीए के पक्ष में वोट करती हुई इसमें बात कही गई है हुँ, और 28% महिलाएं तेजस्वी यादव महागठबंधन के पक्ष में, जबकि तेजस्वी यादव माई बहन मान हाँ, योजना लेकर के आए हैं। जी, जी, जी। नीतीश कुमार का जो चुप्पा वोटर कहा जाता है हाँ, महिलाओं में, उसमें डेंट करने की बड़ी कवायद में लेकिन लगे। वो दरका नहीं है वो रवि जी, वो अभी जो सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक। इस सर्वे में जी, नहीं दरका है, जबकि देखिए सामाजिक हुँ, सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन सब देते हुए गैस पर सब हुँ, सब्सिडी की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। बिल्कुल कर लेकिन रहे हैं। फिर भी इसमें 28% ही महागठबंधन को वोट दिखाई पड़ रहा है। अब चलिए, पुरुष किसे वोट करेंगे? बिल्कुल, जी। इस यह भी इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ, एनडीए के पक्ष में 40%, महागठबंधन के प्रति, हुँ, महागठबंधन के लिए आपको 42% है। यहाँ पर हुँ, महागठबंधन ने बाजी मार ली है। बाजी मार यहाँ बिल्कुल, 2% अधिक हैं पुरुष हुँ, मतदाता। हुँ, पुरुष एनडीए में 40 हैं और ठीक है, महागठबंधन में 42 हैं। हुँ, ये 2% का इजाफा यहाँ पर सामने दिखाई हुँ, पड़ता है। हुँ, अब रही बात मुस्लिम और यादव, जी, जो एम वाई। एमवाई है, हाँ, तो हाँ, अब एम वाई का तो देखिए तरह तरह से डिफिनेशन है। हुँ, कोई महिला युवा बोलता है, युवा बोलता है, हाँ,
तो ये मुस्लिम यादव की बात जी। जब होती है तो उसमें यादव जो है सो एनडीए के पक्ष में 31% हम्म, और महागठबंधन के प्रति आपको 60%, 60%। 60% जी। यादव का वोट जाएगा, माने आधा से हम्म, अधिक लगभग आपको वोट दिखाई पड़ रहा है महागठबंधन में यादव का। उसी तरह से मुस्लिम समाज का वोट बिल्कुल। आपको एनडीए के पक्ष में 14% ठीक है। और महागठबंधन के तरफ 75%। हम्म, ये बहुत बड़ा गैप है। इसको मुस्लिम का और यादव का कॉम्बिनेशन यदि अगर आप मान लीजिए तो हम्म, ये धाराशायी हो जाएंगे ये लोग हम्म। एनडीए। यानी कि यादव और मुसलमान इस बार मिलके बड़ा खेल कर सकते हम तो हैं। देखिए शुरू से कह रहे हैं इस बात को जी, कि जी। वक्त संशोधन विधेयक जो आया उससे जो जितनी नाराजगी अल्पसंख्यकों में है, मुस्लिम समाज में है, तो हुँ, एक एक वोट गिन गिन करके आप देखिएगा कि कोई ओवैसी की पार्टी हो, कोई पार्टी हो, इधर उधर नहीं जाने वाली। जी। वह महागठबंधन को ठोक करके गिरेगी। इसमें भी आप लिख लीजिएगा यही चीज होगा, या वो सीमांचल हो या कोई हो, चलिए, क्योंकि बिल्कुल। सीमांचल इस चीज का 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बात पर मुहर हमारी बात पर लगता हुँ, है कि सीमांचल में आप देखिए कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, बिल्कुल। तारिक अनवर, हुँ, निर्दलीय पूर्णिया से पप्पू यादव जीत करके आए। तो बिल्कुल। अब बचा क्या आपको बताइए ना, लोकसभा में कितने कितने विधानसभा सीट होते हैं? हुँ, 6 6 6। तो आप जोड़ लीजिए, इसमें कहने की बात कहाँ है? तो बिल्कुल। ये जी। आपको इतनी बात तो दिखाई पड़ हुँ, रही है। अब कौन सी जाति किसे वोट हुँ, करेगी, कौन-सी जाति किसके साथ? किसके साथ, तो जी। ये बड़ी बात है। अब देखिए दुसाध, हाँ, जिसे पासी भी कहा जाता है, तो ये एनडीए को 53% वोट करेंगे। ठीक है। तो हुँ, और उसके बाद महागठबंधन को हुँ, 27%। अब चलिए अन्य, जैसे अन्य में आपको हुँ, जो शेड्यूल कास्ट की बात जी, जी, आती है, जी। तो हुँ, वो एनडीए जो है सो 61 है, ठीक है। महागठबंधन 29 है, हुँ, और इसी तरह से आपको शेड्यूल ट्राइब्स की बात जी। हुँ, आती है। ये तो वो जो जनजाति की बात होती है, तो हुँ, उसमें एनडीए के पक्ष में 37, लेकिन महागठबंधन के पक्ष में 57। 57। ये उसका इम्पैक्ट है। इस जी, इम्पैक्ट जी। को समझिए कि बगल हाँ, में पड़ोसी राज्य झारखंड हाँ। में जिस हुँ, तरीके से तेजस्वी महागठबंधन मिला करके हेमंत सोरेन की हुँ, बाउंस बैक हुई, सरकार बनी, तो ये कहीं न कहीं इस ओर उसका दिखाई पड़ता है कि महागठबंधन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की वोट की भूमिका आपको दिखाई पड़ेगी, जो 57% बहुत बड़ा गैप है। एनडीए बिल्कुल, 38 जी। और ये 57, तो हुँ, ये उस गैप, ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि वह पड़ोसी राज्य झारखंड जो हुँ, जिसके साथ में महागठबंधन चुनाव लड़ा था, वहां वही फिर से महागठबंधन के साथ जेएमएम बिहार में लड़ेगा। तो ये निश्चित रूप से आपको हुँ। शेड्यूल ट्राइब्स का वोट पड़ता हुआ दिखाई ठीक है, पड़ेगा लेकिन आपको। रवि जी आपने ये तो बता दिया है कि सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ आया, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट को आप कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए ये आप जो है सो इस बात को, इतनी बात को आप हुँ, मान के चलिए कि जो तमाम सर्वे अब तक आए हैं, उसमें तेजस्वी का चेहरा चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट पर सब लोग को पसंद है। बिल्कुल पसंद और है। ये जो वक्त संशोधन बिल हम कह रहे हैं, तमाम हुँ, तरह की बात कर रहे हैं, कन्हैया कुमार का बिहार में घूमना, यह सब क्या बता रहा है? यह सब कुछ न कुछ तो बता रहा है कि एनडीए यदि मजबूती के साथ नहीं लड़ेगा, तो उसके लिए परेशानी होगी इस बार। हुँ, सिर्फ हवा-हवाई और फील गुड में रहने से नहीं होगा। नहीं होगा, जी। धरातल पर दिखाना पड़ेगा। हाँ, हाँ। देखिए कड़कड़ाती भीषण गर्मी, तपिश गर्मी में भी तेजस्वी यादव सड़क पर हैं। हुँ, इस चीज को समझिए, गले पर उनके ये गमछा है? गमछा है, गमछा है, जी। पसीना पोंछ रहे हैं, और सब अपने उनके अपने कार्यकर्ता तमाम लोगों, एमएलए को कह दिया क्षेत्र में रहो, पटना आने की जरूरत नहीं है। तो यह सब कहीं न कहीं तेजस्वी जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में हुँ, बढ़ रहे हैं, वह निश्चित रूप से उससे सीखने की जरूरत है। हम जहाँ तक समझ हुँ, रहे हैं कि आप एयर कंडीशन कमरा से निकलिए बाहर, हुँ, ये करना पड़ेगा एनडीए को। सिर्फ फील गुड में रहेंगे तो वो नहीं होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा नहीं है। होगा। फ़ील गुड में रहिएगा तो असली तापमान समझ नहीं पाइएगा। लेकिन रवि जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो आपको क्या लग रहा है? किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, महागठबंधन का या फिर एनडीए का? देखिए अभी तो जो सर्वे आ रहा है, हाँ, उसमें महागठबंधन मजबूत दिखाई पड़ रहा है। हुँ, हमारे आपके फिल करने से नहीं होगा, लेकिन जो सर्वे है, जो जो भी सर्वे आ रहा है, सी वोटर का सर्वे हो, हुँ, इंक का हो, या उससे पहले भी आपने किया था सर्वे, तो यह, बिल्कुल, तो वो तमाम सर्वे, जितना भी सर्वे है, वह दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी अभी मजबूत। ऐसे अभी चुनाव में समय है। समय अगर यदि एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी, तब फिर
फाइट कुछ दूसरा होता हुआ भी दिखेगा। दमदार हो हाँ, जाएगी। दमदार हो जाएगी, राइट। दमदार हो जाएगी। लेकिन रवि जी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि सर्वे रिपोर्ट में प्रशांत किशोर का जिक्र नहीं है, सर्वे रिपोर्ट में जन सुराज का जिक्र नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में किसका खेल बनाएंगे और किसका खेल बिगाड़ेंगे प्रशांत किशोर? क्या बड़ा फैक्टर रहेंगे इस बार? देखिए, प्रशांत किशोर जो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, हम्म, या जो भौकाली टाइट वाला काम नहीं कर रहे हैं, वो जानते हैं किस तरीके से काम किया जाता है, टैक्टफुली काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक, और वो धीरे-धीरे देखिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कवायद में हैं। अब कौन चेहरा होगा उसके बाद ही हम लोग उस पर भी समझेंगे। अगर किस चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसुराज बनाता है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या स्थिति परिस्थिति बनती हुई दिखाई पड़ती है। हालाँकि प्रशांत किशोर इन सब तमाम तरह की चुनौतियों से बराबर जूझते रहे हैं, दूसरे के लिए काम करते रहे, और इस बार अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, बिहार के लिए कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में जनसुराज पर से लोगों को उम्मीद है। उम्मीद है। बिल्कुल है। तमाम लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि क्या करेगा जनसुराज और क्या करेंगे प्रशांत किशोर। लेकिन हमने वो भी खबर आपको दिखाई थी कि आज आईपी गुप्ता ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। रवि जी, 140 सीटों की सूची जारी कर दी है। क्या लगता है आईपी गुप्ता कुछ कमाल कर पाएंगे? देखिए, आईपी गुप्ता की पार्टी जो है इंडियन इनकलाब पार्टी है। बीते दिन आपने देखा, कुछ दिन पहले ही गठन हुआ है, और जिस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन उन्होंने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया, यह इससे सबक लेना भी चाहिए लोगों को। तो यह आईपी गुप्ता ने किया है, और ये निश्चित रूप से 140 सीट पर लड़ने की बात कही है। ये 243, पहली सूची है। हाँ, 243 में से 140। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि वह सूची सिर्फ ऐसे बना दिए हैं, इस तरीके से दे रखा है, या जो 140 की सूची है उसमें धरातल पर भी उन लोगों की पकड़ है, चमक है, धमक है वैसे लोगों की। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से जनसुराज जो प्रत्याशी उनके जो आ रहे हैं, वह ठोक करके देखा जाता है हर तरह से, पैर से, माथा से, हाथ से, दिल से, कि मजबूत है ना हर तरीके से, तब जाकर के सपोर्ट होता है। तो ये इस बात को इनको देखना पड़ेगा कि आईपी गुप्ता जी को, कि क्या होता है। और आईपी गुप्ता जी तमाम तरीके से लंबे समय से वो प्रयासरत हैं कि उनकी पार्टी का वजूद खड़ा हो, इंडियन इनकलाब पार्टी का। लेकिन अब क्या नीति, क्या सिद्धांत, कौन सा उनकी पार्टी का नीति होगा, यह भी उनको पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा। यानी कि अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि आगे आगे क्या कुछ होगा। लेकिन अंतिम सवाल है मेरा आपसे रवि जी, देखिए हम तमाम तरह की गतिविधियां देख रहे हैं बिहार में, तमाम पार्टियां काफी एक्टिव हो गई हैं, काफी सक्रिय भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि पशुपति पारस कहाँ गायब है? बिल्कुल शांत नजर आ रही है पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी। देखिए, समुद्र में तूफान उठने से पहले शांत होता है, तो ये भी समझ लीजिए कि अभी शांति है, लेकिन अंदर खाने में, तूफान उठेगा हाँ, तूफान उठेगा। वह कुछ न कुछ काम अंदर में चल या रहा है। फिर तूफान शांत हो गया? नहीं, देखिए, तूफान शांत नहीं हुआ है, ये तो आदमी उसको जिस नज़रिए से आदमी देख रहा है, समुद्र के बाहर भी आप खड़ा रहिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर में तूफान आने वाला है। तो वह तूफान जब आता है तो अपने ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो वैसे में पशुपति कुमार पारस की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जो है, वह भी तैयारी में है, और बड़ी तैयारी में है, वह भी अंदर खाने में उसकी तैयारी है। यानी कि जल्द हो जाएगा बड़ा ऐलान। बिल्कुल, बिल्कुल इलाज होगा। देखिए, ऐलान इसलिए भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि महागठबंधन में जिस पार्टी को लेकर के आ रहे हैं, पशुपति कुमार पारस की पार्टी, उनके पास दलित सेना है। वह दलित सेना स्वर्गीय रामविलास पासवान की देन है, तो और लंबे समय से उसकी नर्सिंग करते रहे हैं पशुपति कुमार पारस, जो अभी लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मजबूती के साथ उभर करके आएंगे ये लोग। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।